उस्मान पता नहीं खुश था या नहीं था, लेकिन उस्मान के ज़हन में ना वो बहू जो सीधे की वो ही छाई हुई थी, उसके ज़हन में वो ही चीज़ थी कि ये असल में बात ये होती है कि हमजा कहना चाह रहा था कि जब अम्मी साइड पर हट जाए ना तो हमारा आना जाना खुल जाएगा, अपनी मर्जी से, जब अपनी मर्जी जब कोई मर्जी रोक आए। टोक नहीं। हाँ जी, हमजा ने फिर हमें ए से लेकर जेड तक बात बताई। उसने हमें ये इंकशाफ किया कि उस्मान का और अनीला का आपस में चक्कर था। उस्मान मिलने की तलब रखता था उससे, मिलने की तलब रखने की वजह से वो अनीस बीबी को डेली नशे की गोलियां वगैरह दी जाती थी। जब के हमजा कह रहा था कि जब अम्मी को जब हम नींद की गोलियां वगैरह देते थे तो मैं बाहर कुर्सी पर बैठ जाता था, अम्मी का कब दरवाज़ा मैं लॉक कर देता था, तो उस्मान जो सा बाहर से आता था वो अनीला के रूम में चले जाता था, वो अंदर अपना लॉक लगा ले तो मैं बाहर ध्यान रखता था। ये इंकशाफ हमजा ने किए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा पंजाब। नाज़रीन, सानिया कृष्ण नगर एक बहू जो है वो अपनी सास का मर्डर कर देती है। इस वक्त मेरे साथ अनीस बीबी जिसका मर्डर किया गया उनका भतीजा मौजूद है, जिन्होंने शुरू से लेकर अब तक इस केस पे वर्किंग की, लेकिन ये कैमरे के सामने नहीं आए। लेकिन आज ये कैमरे के सामने आए हैं, कौन कौन से नए इंकशाफात करने जा रहे हैं इस वीडियो में आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा भाई, आपने शुरू से लेके इस पे अब तक वर्किंग की है, किस तरह से देखते हैं इस पूरी स्टोरी को? जब मेरी फूफो का मर्डर होता है ना तो मैं ड्यूटी पर होता तो मुझे कॉल आती है मेरे बड़े भाई छोटे भाई की, मुझे ना कहता है यार आपकी फूफो का ना मर्डर फोत हो गई, आपकी फूफो वाशरूम में गिर के। तो मैं ड्यूटी पर होता हूँ, मुझे पता चलता है, मैं फिर उधर से आता हूँ, फिर मैं फैमिली को लेकर मैं इधर जब इधर आता हूँ तो बॉडी जो सी बाहर गली में पड़ी होती है, ये हॉस्पिटल से हुए होते हैं तब ना बॉडी पड़ी होती है, तो मैं भी इधर आ जाता हूँ। फुफ्फो है, माँ है मेरी। मुझे जब ये इंकशाफ तब हुआ जब उनको नहलाया ना, उनके कपड़ों में ऐनक का शीशा जो सा ना वो निकला है। उसको कोई ऐनक के शीशे का कपड़ों में काम ही नहीं है, उसका क्या काम है, खाली शीशे का क्या काम है, वो पता लगा। लेकिन फिर भी हमने इग्नोर करिएगा, ठीक है यार हो सकता है कोई ऐसा हो जाए कोई। वो जब नहलाया है तो नहलाने वाली ने भी देखा है, तो नहलाने वाली ने कहा कि बेचारी इतनी ज़बरदस्त गिरी है कि उसके जिस्म पर इतने निशानात थे, हमने फिर भी गौर नहीं किया। अगले दिन सुबह 10 बजे उनकी तदफीन हो जाती है। तदफीन होती है शाम को, जब कातिल होता है ना उसको ना समझ नहीं आती, वो जितनी देर वो अपना उगलना ना दे उसको सुकून नहीं आता। वो जो सा उस्मान नामी मुलजम है ना, उसने ना एक ना रिकॉर्डिंग की हुई थी, जो उन्होंने शाह साहब को रिकॉर्डिंग सुनाई कि ये देखें अम्मी के साथ ये इन्होंने किया, ऐसे ऐसे किया दफनाने के बाद। मतलब कि इन दो लोगों की प्लानिंग। हाँ जी, क्योंकि वो अपने से उतार कर इन दोनों पर डाल रहा था। हम फिर परेशान हो गए कि यार ये मसला किस तरफ जा रहा है, क्योंकि ये तीनों अफराद घर के अपने ही हैं, किसको क्या कहें। जब हमने ये चीज़ मुझे पता चली तो मेरा कज़न मेरे पास आया, नुमान, उसने बोला कि यार मेरी वालदा का ना मैंने पूरा इन्वेस्टिगेशन कर लिया है, मेरी बीवी ने भी मुझे बता दिया है, वो मेरी बीवी ने सारा कुछ मुझे बताया है, लेकिन वो अपना चीज़ नहीं बता रही कि मेरा क्या रोल था इसमें। क्या बीवी ने बताया? उसकी बीवी ने ये बताया कि मैं जब इधर कमरे में सामान आया, मुझे सामान ने पीछे से पकड़ कर कमरे के अंदर बंद कर दिया मुझे, और मुझे धमकी लगाई कि मैं आपको भी मार दूंगा अगर आपकी ज़ुबान या आपकी आंख हमारी तरफ देखेंगी। ये बहू ने बताया? ये बहू बता रही है। अच्छा, बहू कह रही है कि ये काम तो बहू डिप्रेशन में चली जाती है, जब मैयत बाहर पड़ी है तो हमें तब बता दे, हम सब रिश्तेदार, घर वाले, उसके घर वाले, हमारे सारे रिश्तेदार इकट्ठे हुए हैं तब बता दो। उसने तब भी नहीं बताया, उसने कहा एक मरतबा ये दफन हो जाए फिर कल की कल देखेंगे। जब वो दफन हो जाती है तो जब इंकशाफात होते हैं तो मुझे मेरा कज़न मेरे पास आता है, नुमान, वो कहता है यार कि मेरी वालदा का मर्डर हुआ है, तो मेरे कातिल हैं ये मेरी वालदा के, तो मैं पता नहीं कुछ कर लूँगा। मैंने उसको कहा नहीं यार आपने कुछ नहीं करना, हमने कानून का दामन हाथ में पकड़ना है और कानून के साथ चलना है। ऊपर अल्लाह बैठा, मुझे पता है कि अल्लाह ताला किसी के साथ जुल्म नहीं होने देते, मुझे ये मेरा ये मान है, मेरा ये यकीन है। मैंने उसको बोला, मैंने कहा आपने कभी किसी को कोई बात नहीं करनी, अब इनको चुप रहने दो, इन्होंने सब तो बता दिया है, हमजा ने भी सब कुछ बता दिया। हमजा को हमने 40 दिन, हमजा के वालिद ने हमजा को घर में 40 दिन रखा है। हमजा भी मान गया, हमजा ने सब कुछ, हमजा तो पहले दिन से सब कुछ मान गया
ये अगले दिन जब हमने रिकॉर्डिंग सुनी है, फिर हमजा के पास आए हैं, लहदा हमजा को कमरे में बुलाया। हमजा ने फिर हमें ए से लेकर जेड तक बात बताई। उसने हमें ये इंकशाफ किया कि उस्मान का और अनीला का आपस में चक्कर था। उस्मान मिलने की तलब रखता था उससे, मिलने की तलब रखने की वजह से वो अनीस बीबी को डेली नशे की गोलियां वगैरह दी जाती थी। जब के हमजा कह रहा था कि जब अम्मी को जब हम नींद की गोलियां वगैरह देते थे तो मैं बाहर कुर्सी पर बैठ जाता था, अम्मी का कब दरवाज़ा मैं लॉक कर देता था, तो उस्मान जो सा बाहर से आता था वो अनीला के रूम में चले जाता था, वो अंदर अपना लॉक लगा लेते, मैं बाहर ध्यान रखता था। ये इंकशाफ हमजा ने किए हैं कि मैं ध्यान रखता था। कहता है हमने कत्ल की प्लानिंग हम तो 3 माह पहले से कर रहे थे, हमें मौका भी अब ही मिला है। 3 माह पहले से वो रिकॉर्डिंग में जो कह रहा है, रिकॉर्डिंग में वो हमजा ये कह रहा है कि भाभी तू बंदे ने वेट इंतजाम किया है कि नहीं किया, वो रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद है। आगे से वो कह रही है कि मुझे ये अपने घर जाने नहीं दे रहे, मुझे ये कह रहे हैं कि तुम छिले पर जाना घर, मैं जाऊंगी तो बंदे का अरेंज करूंगी ना। तो ऊपर से हमजा कह रहा है कि भाभी टेंशन ना लो, हमने बंदे का अरेंज कर लिया है। सर, जब उस टाइम जब इनको मारा गया किस तरह सारा मामला ऐसे पेश आया कि जो सी फुफ्फो मेरी सी ना वो इस रूम में इस कमरे में सोई हुई थी, उसको नींद की गोली दी हुई थी। हमजा का कहना है कि अम्मी ने सुबह के टाइम कोई चीज़ या कोई दोपहर के टाइम या कोई कल या परसों उसने कोई चीज़ दे, अम्मी ने कोई ऐसी चीज़ इसकी देख ली थी। हमजा ये बात हमें बताने में हिचकिचा रहा था। कैसी चीज़? गंदी चीज़ उसको कह सकते हैं आप, कोई गंदी हरकत आप उसको कह सकते हैं, कोई जो नाकाबिले बर्दाश्त हो, आप ये कह सकते हैं उसको। जब अम्मी ने ये देखा है तो इन्होंने अम्मी को पहले नींद की गोली दी है, फिर उस्मान बाहर से आया है, उसने आकर अम्मी को उठाया है, गीले बांध से पकड़ कर इधर से घसीट के, वो तो नींद में बेचारी, उसको क्या वो हमजा बता रहा है कि अम्मी तो नींद में है। अम्मी कहती उस्मान होया कि ये वो बस ऐसे घसीटे बाहर जब सेन में लगे हैं तो उसके ऊपर पीछे से उसने डंडों से वार कर दिया। जब उसको डंडों से वार किया तो उसने ऐसे पीछे मुड़ा, क्या हमजा बयान दे रहा है कि अम्मी ऐसे पीछे टर्न हुई है तो उस्मान के गले लगे कि उस्मान मैंने बचा। उसको ये नहीं पता चल रहा था अम्मी को कि ये डंडा भी उस्मान ने पीछे से वार किया। जब इधर बरामदे में वार किया तो उसको घसीट के साथ वाले रूम में ले गया, बेड के ऊपर ले गए। बेड के ऊपर जाकर उसने पहले उसके ऊपर बैठ कर लिटाकर उसको पहले मुक्के मारे हैं, उस्मान ने मुक्के मारे हैं, फिर उसके ऊपर तकिया रखा है उसके मुंह के ऊपर, 2 डंडों से वार किया है और ऐसे डंडे मारे जिससे मेरे ख्याल से दिमाग की जो सी मेन चीज़ है ना उसको बहुत डैमेज हो गई है। इतनी जबरदस्त उन्होंने चीज मारी है। दो चीजों का से वार हुआ था डंडों से। कहता उस्मान अम्मी के ऊपर बैठ जाता है, अम्मी के ऊपर से पहले कुसुन मारता है, फिर उसके ऊपर तकिया रख देता है, फिर उसके तकिए के ऊपर बैठ जाता है। मैंने अम्मी की टांगे पकड़ी हैं, हमजा बता रहा है। फिर कहता है जब इधर डंडा जब अम्मी को लगा ना, जब वो पीछे मुड़कर उस्मान के गले लगे तो अम्मी बाहर की तरफ भागने लगी हैं, तो जो सी अनीला है ना उसने दरवाजा पकड़ लिया है बाहर ना जाए। अनीला जो बहू है, हाँ जी, बाहर इस वजह से खून लगा हुआ है, ये अभी भी इधर लगा, आपको देख भी सकते हैं आप। कहता फिर अम्मी को जब अंदर ले गया तो अम्मी को उधर जब हम तकिया रखते हैं, हम तकरीबन कोई 15-20 मिनट ऊपर बैठे रहते हैं। अम्मी की डेथ हो जाती है, बंद हो जाती है। कहता उसके बाद हमें अपनी चुलझन में पड़ जाते हैं कि अब ये जो उनसे निशान है इसको कैसे ख़त्म करें। वो इस ख़त्म करने के लिए हमजा को बाहर रेगमार लेने के लिए भेजता। हमजा खुद बयान दे रहा है कि मैं बाहर रेगमार लेने गया हूँ, मैं लेकर भी आया हूँ रेगमार। तो जब उसने ये बताया ना कि ये ऐसे कांड हुआ तो फिर हमने उसको अपनी कस्टडी में ले लिया, क्योंकि उसने सारा बयान तो हमारे सामने उगल दिया। मैंने कहा ये बच्चे ये देखो, अगर आप यही सच पुलिस के सामने बोलोगे ना तो उधर ही आपकी जान छूटेगी, ठीक। और सच है, सच को कोई आंच नहीं है, क्योंकि मैंने तो उसको एक्टिव ही करना था ना। पुलिस के सामने बयान दे दिया हमजा। बिल्कुल, हमजा ने पुलिस के सामने A से Z तक बता दिया। उसने ये बताया कि कारण जो सी है ना इनकी बहू है, यानी कि अनीला बेगम है। अनीला बेगम की अगर दोस्ती ना होती, दोस्ती प्यार में ना बदलती तो ये कांड ना होता। ये हमजा के बयान है। हमजा को इस सारी चीज़ों से क्या फ़ायदा था? हमजा क्यों इनके साथ मिला? हमजा कह रहा था कि मैं दही भल्लों की दुकान में काम करता तो सामान डेली मेरे पास आता था कि यार मेरा कोई शिकार है, मैं इस बीबी तो बहुत तंग है। कहना मैं पूछा तू क्यों तंग है? कहना इस बीबी ने ना तवीज धागे करके ना अपनी बेटी की शादी मेरे ना कराती है, ठीक है। ये खुश नहीं था उस्मान, खुश नहीं था उस्मान, पता नहीं खुश था या नहीं था, लेकिन उस्मान के ज़हन में ना वो बहू जो सी थी इनकी वो ही छाई हुई थी, उसके ज़हन में वो ही चीज़ थी कि ये असल में बात ये होती है कि हमजा कहना चाह रहा था कि जब अम्मी साइड पर हट जाए ना तो हमारा आना जाना खुल जाएगा, अपनी मर्जी से जब मर्जी, अपनी मर्जी जब मर्जी। हाँ जी, ये हमजा ने हमें बयान दिया है।
مجھے بتائیں عثمان جو ہے وہ بڑا اس نے شاطر رول پلے کیا ہے، تو عثمان کے حوالے سے کیا نئی چیزیں سامنے آئی ہیں؟ عثمان کے حوالے سے یہ نئی چیز آئی ہے، ایک تو یہ دیکھے، ایک تو یہ اس گھر کا جوائی تھا، پہلی تو بات تھی 8 ماہ ہوئے ہیں اس کی شادی کو، 8 ماہ میں کون سا ایسا، کیونکہ ان کی پراپرٹی تو ہے نہیں جس کی لڑائی ہے، وہ پیسہ تو ہے نہیں جس کی لڑائی ہے، لڑائی ہے صرف عاشقی مشوقی کی، جس کی وجہ سے ان کو انیس بی بی کی جان لینا پڑ گئی، کیونکہ یہ اس نے تو وہ کچھ آنکھوں سے دیکھ لیا ہوگا آپ کو، کہتے ہیں نا کہ پیار اندھا ہوتا دیکھیں جی اندھا پیار ہوتا ہے لیکن کسی کی جان تو نہ لو، پیار ہو گیا ٹھیک ہے، انسان کو انسان سے پیار ہوتا ہے، یار دفع ہو جاؤ، کسی کی جان نہ لو، کیا فائدہ ہوا اس کی جان لے کر۔ اچھا مجھے بتائیں اس حوالے سے پولیس کی طرف سے کیا تعاون کیا؟ پولیس کی جانب تعاون تو کر رہے ہیں لیکن ہمیں وہ پوری چیز نہیں، ہمیں صرف یہ چیز بتاتے کہ یہ تینوں ملزم ہیں، ہمیں وہ یہی چیز بتا کے ہمیں سیٹسفائی کر دیتے کہ تینوں ملزم ہیں، ہمیں پروپر چیز نہیں بتا رہے، ڈنڈے بھی ہمیں یہ بتائیں کہ ہم نے برآمد کر لی ہیں، ہر چیز برآمد، لیکن تفتیش میں ہمیں یہ نہیں بتا رہے کہ تفتیش کہاں تک پہنچی ہے، کیا کیا چیز نئے انکشافات ان کو کی ہیں، ہمارے سامنے بھی ادھر جو حمزہ نے مانا وہی چیز حمزہ نے پولیس کے سامنے بھی اور ہمارے سامنے، ہم بھی پولیس کے پاس ہی کھڑے تھے، انہوں نے بلانے کہ سنو یہ سچی کہانی ان سے، پھر حمزہ نے ادھر کھڑے ہو کر اے سے لے کر زیڈ تک یہ ساری چیز بتائی۔ اچھا مجھے بتائیں انیلا جو ہے وہ اس وقت کہاں پہ ہے؟ وہ پریگننٹ بھی تھی، کچھ 15-20 دن 10 دن رہتے تھے ڈیلیوری ہونے میں، تو ابھی کہاں پہ پولیس کی حراست میں ہے یا اس کو کہیں پہ رکھا ہوا ہے؟ انیلا بی بی کو گھر سے لے آئے تھے پولیس والے، لے کے آ گئے تھے، انیلا بی بی کی میرے خیال سے گرفتاری بھی ڈال دی، جب لے کے آنے کا مطلب یہی ہے کہ گرفتاری ڈالنی ہے، ہمیں تو یہی بتایا گیا ہے جو ہمیں بتایا گیا ہے، اور ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ہم نے شخصی ضمانت کے ذریعے اس کو بھیجا ہے، کیونکہ وہ اس کے ڈلیوری کے 2 4 5 دن ہے، تو یہ ایک مرتبہ فری ہو کے جائے کہ کوئی یہ میٹر ایسا ہے کہ اس کی تفتیش ہونی ہے، تفتیش کے دوران یہ پریگننٹ ہے، اس سے تفتیش بھی نہیں ہوگی، اس سے ڈپریشن بھی نہیں دینا پڑے گا ہمیں، تو اس وجہ سے انہوں نے اس کو گھر بھیج دیا ہے۔ تو گھر میں سیکیورٹی وغیرہ بھی پولیس نے دی ہے وہاں؟ یہ نہیں ہمیں چیز کا پتہ، ہمیں اس چیز سے معلوم نہیں، انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ جب وہ فری ہوگی نا اچھا مجھے ڈلیوری سے تو فوراً ہمارے پاس وہ آ جائے گی، کسٹڈی میں ہو جائے گی۔ اچھا مجھے بتائیں جو ملزمان جو ہیں اس وقت ان کا کیا سٹیٹس ہے؟ عدالت میں ان کے 3 دفعہ عدالت میں پیشی ہوئی ہے ان کی، اب کیا معاملہ ہونے جا رہا ہے؟ اب معاملہ یہی ہونا چاہ رہا ہے کہ صبح 3 مرتبہ ان کا ریمانڈ ہوا ہے، ریمانڈ میں وہ ڈنڈے وغیرہ، یہ سیمپل وغیرہ، ان کے جو ان سے ڈی این اے وغیرہ، یہ ہر چیز تفتیشی صاحب ہیں انہوں نے لی ہیں، تو اپنی کسٹڈی میں یہ بتایا، اب صبح 14 دن ان کے پورے ہو جائیں گے، اب ان کو صبح جوڈیشل ہو جانا انہوں نے، اب رہ جائے گی انیلا بی بی، وہ جو ہی فری ہو کے آئے گی اپنی ڈلیوری سے، پھر اس سے بھی تفتیش ہوگی، کیا مسئلہ تھا تجھے، ان کا تو مسئلہ پتہ چل گیا کہ ہم نے اس کو اس وجہ سے مارا ہے کہ اس نے ہماری کچھ ایسی حرکات دیکھ لی تھی جس کی وجہ سے ہمیں اس کو راستے سے ہٹانا پڑنا مجبوری بن گیا تھا، یہ مجبوری بن گئی تھی، وہ حمزہ یہ بتا رہا ہے ہمیں۔ ناظرین آپ نے تمام تر گفتگو سنی ہے کہ حمزہ کا کیا کردار ہے، عثمان جو ہے اس کا کیا سٹیٹس ہے، اور عدالتی کارروائی جو ہے وہ کیا ہے، کیس کا سٹیٹس کیا ہے۔ آپ نے یہ انیس بی بی جو ہے ان کا بھتیجا ہے، ان کی زبانی آپ نے سنا ہے کہ سارا معاملہ کس طرح سے پیش آیا، اب کل جو ہے عدالت میں دوبارہ جو ہے وہ پیشی ہے، اب دیکھتے ہیں کہ عدالت جو ہے وہ کیا فیصلہ کرتی ہے، کیا معاملات ہوتے ہیں، وہ بھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے میرا پنجاب، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔